गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग जो है पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए थे और जिसमें मैंने 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 3 पार्ट है ना। अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देख ले ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। किसके बीच रिलेशनशिप? जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, यानी जो पॉलिनोमियल दिया जाता था उसके कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा ना, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए जो वहाँ पे हम लोगों ने रिलेशनशिप की बात की थी वो रिलेशनशिप था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, वही रिलेशनशिप हमको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और वही आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज, सॉरी कितने मिनट को होगा, 3 का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे जिसमें 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल पर उन पार्ट्स को देख ले ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ना। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपने पिछली कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे हैं तो इस कंसेप्ट आपको उतना क्लियर नहीं होगा, है ना। हालांकि मैं कोशिश करूँगी आपको समझ में आए, बट फिर भी बेटर होगा कि आप उसको पहले देख ले जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज का 4th लेक्चर है। और आज हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। और ये रिलेशन हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसी का जस्ट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, fx = ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये पिछली क्लासेस मैंने आपको पढ़ा रखा। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, बाकी जो बचा मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म a b c मैंने आपको बता रखे हैं, रियल नंबर है। तो अगर इसके 2 जीरोज भी होंगे, उन 2 जीरोज को मैंने नाम दिया था, एक को नाम दे दिया अल्फ़ा और एक का नाम दे दिया था बीटा। अगर हम इनके जीरोज का सम फाइंड करना चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था -b/a ये होता है, और इनका जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था वो होता है c/a। तो ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा था। तो कुछ ऐसा ही रिलेशन हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लेट fx = ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास एक जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। और अब आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, तो आप सीधा से सिंपल आंसर करेंगे इसके 3 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज। ठीक है, तो उनको भी हम एक नाम दे देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पता तो है नहीं, तो हम सब कुछ मान कर ही चलेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ fx। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा है, क्योंकि आपको पता है इसके 3 जीरोज होने वाले, मैंने उनको नाम दे दिया अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब अगर हमको इनका सम क्वेश्चन में पूछा गया, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई इनके जीरोज का सम बताओ, तो कुछ ऐसा हम लोग b/a यहाँ पे पुट कर देते थे, b और a की वैल्यू, तो डायरेक्टली उनका सम आ जाता था। तो कुछ सेम तरीका यहाँ भी है, बट यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी देखिए, अगर हमको इनके जीरोज का सम फाइंड करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हमको फाइंड करना है, तो इसमें भी -b/a ही होता है, ठीक है। और अगर इनके हम प्रोडक्ट की बात करें, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो होता है -d/a। ठीक, ये आपको याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a। ठीक, बट इसमें एक रिलेशन और होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट, मैं पहले आपको बताता हूँ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी इसके 2 जीरोज लेके आप इनका प्रोडक्ट निकालिए। जैसे इन दोनों को ले लिया जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा,
और इन दोनों को ले लिया जाए तो बीटा गामा, और इन दोनों को ले लिया जाए तो गामा अल्फ़ा। तो इनके प्रोडक्ट जो है जो मतलब कि आपने जो दो एक ही बार ले रखे हैं, दो जीरोज एक बार लिया है और उनका प्रोडक्ट किया है। अगर इनका मुझे सम फाइंड करना है तो ये रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा, ये होता है C/A। ठीक, तो जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे उसमें दो ही रिलेशन थे, एक सम वाला एक प्रोडक्ट वाला। इसमें एक तीसरा रिलेशन आ गया, वो तीसरा रिलेशन है क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखिए प्रोडक्ट ही तो है, अल्फ़ा बीटा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। बीटा गामा क्या है, बीटा और गामा का प्रोडक्ट है। एंड गामा अल्फ़ा क्या है, गामा और अल्फ़ा का प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट का सम जो होता है टेकिंग एट टू एट ए टाइम, यानी दो को एक बार लेके, एक साथ दो को लेके, इनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो C/A होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, सम तो सेम होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसमें भी -B/A होता है, इसमें भी -B/A होता है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा होता है -D/A, इसमें क्या होता है C/A होता है। अब ये इसमें एक नया आ गया, आपको याद रखना है। तो चलिए इस पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और इधर का पड़ा रहने देते हैं, ताकि चूँकि अभी आपको चीज़ें नहीं लर्न है तो अभी हम लोग इसकी हेल्प लेंगे। अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT से बिलोंग करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपके NCERT का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और भी मैं हम लोग रेफरेंस बुक से लेंगे ताकि आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाए साथ साथ में ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन अगर आप ये नोट्स बनाना चाहेंगे तो इसको भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, है ना, ताकि आप उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, यानी आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और बगल में इसके जो है नंबर्स दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि क्या वे नंबर्स उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था जीरोज के बारे में। f(x) अगर कोई पॉलिनोमियल है तो कोई भी रियल नंबर के उसका जीरोज तभी कहा जाएगा जब उस नंबर को हम लोग उसमें पुट करें और जीरो आ जाए। ये मैंने आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, साइड में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आप उससे पूछा है कि क्या वे जो नंबर्स हैं उसके जीरोज हैं, तो वही काम करेंगे। उन नंबर्स को उस पॉलिनोमियल हम लोग पुट कर देंगे। अगर जीरो आ रहा है तब तो जीरोज है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जीरोज नहीं है। आगे क्या पूछा है, आगे आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले हम लोग जीरोज है या नहीं ये चेक करेंगे और रिलेशन वेरीफाई बाद में करेंगे। ठीक, तो पहला जो पॉलिनोमियल है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ f(x). फर्स्ट क्वेश्चन है लेट f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें मुझे ABCD की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है जो x³ के मल्टीप्लिकेशन में वो मेरा a है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इस केवल मैं समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, और जो b क्या है x² के मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे x² के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो आप 1 समझ लेंगे, यानी b मेरा क्या हो जाएगा 1। और c क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है तो c की वैल्यू हो जाएगी -5। और d होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये मेरा d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइड में जो नंबर दे रखे हैं वो है 1/2, 1, -2। 3 नंबर्स हैं, आपको चेक करना है क्या तीनों के तीनों नंबर्स इसके जीरोज हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसमें पहला नंबर है 1/2, तो इसमें हम लोग 1/2 पुट कर देते हैं। अगर इसमें 1/2 रखने पर जीरो आ गया तो ये 1/2 इसका जीरोज हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले पुट कर दीजिए प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 प्लस का 2। तो 2 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब आपको पता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/4 -5/2 प्लस का 2। तो 2 से काटा 4, तो सबके डिवाइड में 4 बना लेते हैं। तो इसके डिवाइड में 4 है ही, इसके भी डिवाइड में 4 है, इसके डिवाइड में 4 नहीं है। तो इसमें 4 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे तो सीधा का सीधा 4 बनाने के लिए 4 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 4 2 जा 8।
तो 8, 9, 10 प्लस का 10 और माइनस का 10/4, यानी कि 0/4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 आ गया। इसका मतलब कि जो 1/2 है वो इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरोज है। इसी तरीके से दूसरा नंबर पुट करेंगे 1, इसको भी रखते हैं, इसमें 1 रख के चेक करेंगे। 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स के रिप्लेस से आपको 1 पुट कर देना है प्लस का 2। तो 1 की पावर आप कितने भी करें आपको पता है 1 ही आना है। तो 2 इंटू 1, यहाँ भी 1 ही आएगा, 5 1 जा 5 प्लस 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 1 5 और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये 1 भी क्या है, ये इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। और एक तीसरा नंबर है वो है -2। तो चलिए -2 भी रख के चेक करते हैं, एफ ऑफ -2। तो यहाँ पे एक्स के रिप्लेस से आपको -2 पुट कर देना है, -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है -2 प्लस का 2। तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 आता है, और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है या फिर आप जानते ही हैं कि अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2 2 जा 4 2 जा 8, उस 8 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, पता है मुझे माइनस आने वाला है। इसमें तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस का 2, ये माइनस का 16, 10 4 14 प्लस 2 16, यानी ये भी मेरा 0 आ गया। आप इसमें देख सकते हैं मैंने तीनों नंबर्स को 1 बाई 1 इस पॉलिनॉमियल में पुट कर दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे एक सुंदर सुंदर लाइन कि 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये लाइन आप लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ एक बार लास्ट में। हेंस या फिर देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द fx आर द जीरोज ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये अभी तक आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब देखिए आगे आपसे ये भी पूछा गया है, ये रिलेशन हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, तो चलिए उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए मुझे पता है ये जो 1/2 1 और ये -2 ये जीरोज ही है, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा अल्फ़ा 1/2 है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज ही तो होते हैं, और यहाँ पे जीरोज ये दे रखे हैं। और मैं बीटा को देखिए 1 मान लेता हूँ, और जो मेरा गामा है उसको मैं -2 लेट कर लेता हूँ, यानी कि गामा इज इक्वल टू -2। अब देखिए मुझे ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है, तो मैं सम निकाल के देखता हूँ, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा मेरा 1/2 है, बीटा 1 है और गामा -2 है। आप मुझे b की वैल्यू बताइए, तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए 1 से जब आप 2 को माइनस करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि माइनस का हाफ आता है, सॉरी माइनस का 1 आएगा, है ना। 1 से अगर आप 2 को माइनस कर रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है जब हाफ को 1 से माइनस करोगे भाई, सीधा से सीधा, जैसे मेरे पास एक पेज है और इसमें से मैं हाफ हटा दूं तो हाफ ही तो बचा, तो आप कहेंगे यहाँ भी हाफ बचेगा, बट चूँकि बड़े छोटे से बड़ा नंबर माइनस करें तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो -b/a के इक्वल आ रहा है, यानी जो हम लोग चेक किए हैं, यानी जो जीरोज दे रखे हैं बिल्कुल वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, तो चूँकि जगह नहीं है तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। आपने इसको पढ़ लिया होगा अच्छे से, है ना, तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये मेरा -d/a के इक्वल होता है। आप मुझे बताइए कि अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा मेरा 1/2 है, बीटा कितना है, बीटा 1 है, गामा कितना है -2, और डी कितना है, डी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, और ए कितना है 1, ये भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये 1 1 जा 1, और इधर भी 2 से 2 कट गया, तो इधर भी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। आप चाहें तो तीसरा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट इतना परफेक्ट है आप कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही तीसरा वाला मैं कर ही देता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपको पता है c/a के इक्वल होता है ना। तो आप मुझे ज़रा बताइए c की वैल्यू क्या है, -5,
और ए कितना है 2, अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है, बीटा है 1, बीटा है 1 और गामा है -2, गामा -2 और बीटा है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये कट गया तो यानी कि -1 क्या हो जाएगा, -5/2। मैं इधर लिख देता हूँ, तो हाफ -2 -1 -3 इज इक्वल टू -5/2, यानी कि ये भी -5/2 और ये भी क्या हो जाएगा -5/2। तो कुछ इस तरीके से वेरीफाई करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। इसमें भी आपको जो है पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके साइड में आपको नंबर्स लिखे हैं, आपको चेक करना है कि वो जो नंबर्स हैं वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको मैं f(x) लेट कर लेता हूँ। लेट f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस का 4x² प्लस 5x माइनस का 2 है ना। तो इसके जो साइड में नंबर दे रखे हैं 2, 1 एंड 1, तो चलिए इसमें 2 पुट करके देखते हैं। अगर 0 आता है तब तो ये जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स यानी कि 2 माइनस का 2। तो आपको पता है 2 का क्यूबेट होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 5 2 जा 10 माइनस का 2। 10 और 8 ये दोनों मिलकर 18 हो जाएंगे, ए भी माइनस के भी माइनस, ये भी दोनों ऐड होके माइनस के 18 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। यानी जब इस पॉलिनोमियल में जो आपको साइड में नंबर दे रखा है उसमें से मैंने 2 को रखा है तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा। तो वैसे ही 1 1 दे रखा है तो 1 को भी रख के चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2। तो 1 की कितनी भी पावर आप कर दीजिए, आपको पता है 1 ही आने वाला है। वहाँ यहाँ भी वही 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 माइनस का 2, 5 1 6, ए भी माइनस के भी माइनस का ऐड हो जाएंगे 4 2 6। इसमें भी देखिए 0 आ रहा है। इसमें देखिए 2 1 एंड 1, तो अब एक 1 चेक कर चुके तो अगला 1 चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 1 को जब हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल जो है 0 आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब कि जो 2 और 1 है वो इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज। तो आप एक सुंदर सुंदर लाइन लिख देंगे लास्ट में, हेंस या देयरफॉर 2 एंड 2 कामा 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वही सम ऑफ जीरोज में इधर कर देता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको पता है माइनस का b बाई ए होता है। अल्फ़ा मेरा क्या है, आपको नंबर जो दिए गए हैं 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो किसी को भी अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं, आप यहाँ पे लिख भी दीजिए कि लेट अल्फ़ा जो है मेरा 2 है, बीटा मेरा 1 है और जो तीसरा नंबर वो भी गामा वो भी मेरा 1 ही है। तो वैल्यू रखिए, ये है 2 और ये है 1 और ये भी है 1। b की वैल्यू बताइए, आप कहेंगे b तो -4 है। अब आप मुझसे मत कहिएगा कि b मैंने -4 कहाँ से लिखा है, और ये क्या है 1 है। तो 2 3 4 ए भी माइनस माइनस का 4, ए भी देखिए वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर आपको पता है माइनस का d बाई ए होता है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा मेरा 2 है, बीटा 1 है, गामा भी 1 है। d क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 2 है, और ए क्या है, ए मेरा 1 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस ए भी 2, तो ये भी देखिए हो गया वेरीफाइड ना। यानी आपको रिलेशन चेक करना है। वैसे वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम वाला भी चेक करेंगे हम लोग। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा, ये मेरा c अपॉन एक इक्वल होता है ना। तो c क्या होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और ये आप बार बार देख रहे 1 ही आ रहा है। तो अल्फ़ा मेरा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 1 है, अल्फ़ा 1 है, गामा 1 है, अल्फ़ा है 2। तो 2 1 1 जा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 अपॉन 5। तो ये भी रिलेशन मेरा वेरीफाइड हो गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि आप रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाइए तो आपको कुछ ऐसा ही करना होता है ना।
थोड़ा सा और आप मेंटेन करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको वैसे लिखना है। अब देखिए इससे ज़्यादा आप क्या मेंटेन करेंगे, अब इसमें गुलाब का फूल तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो मेंटेनेंस का मतलब आप परफेक्ट लैंग्वेज लिखिए, मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वेरीफाई करना है और आपको चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो उसके जीरोज है या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है आर ए माइनस बी कामा ए प्लस बी, यानी एक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हैं ए माइनस बी कामा ए प्लस बी, और आपको बताना है ए एंड बी की वैल्यू। तो इसमें आपको जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे, और यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैं इसको एफ एक्स लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से कि जो पॉलिनोमियल है वो मेरा एफ एक्स है। वो पॉलिनोमियल है क्या, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस x प्लस 1। अब आप मुझे इसमें से देख के बता सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 1 है, और जो b की वैल्यू है -3 है, और c की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू भी क्या है 1 है। और इसके जीरोज दे रखे हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा आपको दिया गया है। अल्फ़ा क्या है वो a माइनस बी है, और बीटा क्या है वो a है, और गामा क्या है a प्लस बी। ये आपको दिए गए हैं जीरोज क्वेश्चन में। आपसे करें कि ए और बी की वैल्यू बताओ, तो आपको देखिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की बात की गई है। तो चलिए रिलेशन से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, आप कहेंगे -b/a। अल्फ़ा क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a, गामा क्या है a प्लस बी। अब आप मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू है -3, a कितना है 1, तो इसमें b से b कट गया, 1 2 3, यहाँ पे 3a हो गए, माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 1 जा 3, यानी a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई क्या, आ गई 1, यानी कि रिलेशन का यूज करते ही जो है a की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब बची आपको b की वैल्यू फाइंड करना है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट भी यूज कर लेते हैं, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप कोई भी रिलेशन चाहे वो टेकिंग टू एट अ टाइम वाला यूज कर लें, बट वो ज़्यादा लेंदी होगा, तो सिंपली अल्फ़ा बीटा गामा वाला यूज करेंगे जो होता है -d/a। आप मुझे बताइए अल्फ़ा कितना है, तो आप कहेंगे a माइनस बी, और बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है a प्लस बी, और d होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है 1, और a भी है 1। तो अब देखिए इस 1 को आप, क्योंकि आपको पता है इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, तो यही दो बचेंगे, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू -1। तो आपको पता है ये होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, शायद नहीं, a की वैल्यू मुझे पता हो गई, a 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू -1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये b स्क्वायर जाके प्लस में जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट में 2 प्लस माइनस, यानी b की वैल्यू आ जाएगी +-√2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। अब देखिए मैं आपको बता दूं आज रीजन कि क्या रीजन है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, हालांकि जब अभी हम लोग आगे जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे कोई एक ही आंसर होगा, या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। बट मैं आपको बताता हूँ कि माइनस प्लस हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ना पता हो, तो अगर आपको पता है, जैसे हम लोग √4 निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कौन सा नंबर बताते हैं, ये तो बताते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। तो आप जानते हैं कि वो नंबर मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, हो सकता है कि -2 का स्क्वायर किया गया हो तब भी तो 4 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, इन दोनों में से किसी भी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग प्लस और माइनस दोनों का लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट हैं, जिसमें 2 पार्ट में केवल आपको कराऊंगा और जो थर्ड पार्ट है वो एज ए होमवर्क आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवाइजर डिविडेंड, हालांकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर उसको पढ़ लें, है ना। आपको अच्छे से पता है, मैं किसी भी नंबर ए को मैं कुछ और मान लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। आपको पता है, मान लेते हैं नंबर एन को किसी नंबर पी से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करते हैं एक नंबर एन है जिसको मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। मैं मान लेता हूँ कि वो आएगा क्यू और रिमाइंडर मैं मान लेता हूँ क्या आएगा आर। यानी किसी भी एक पॉलिनोमियल को या फिर किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर 100% कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको पता है यही मेरा क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी को तो बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपको पता है, मैं कुछ नया बता के आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिंपली देखिए, मैं उन शब्दों का यूज नहीं करूँगा जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। अभी मैं इसमें अच्छी खासी लैंग्वेज लिखता है, बड़ी बड़ी लाइन से कि यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको कन्फ्यूजन आ जाती है। तो मैंने सिंपली इससे आप बताया कि ऐसा ऐसा होता है, आप समझ लेंगे, ठीक है। मैंने अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स, यानी पी एक्स को आपको जी एक्स से डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर आपको बताना है। तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो कोसेंट और रिमाइंडर तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं पहला। तो जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। इसको हमको डिवाइड करना है जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से, है ना। तो सिंपल है डिवाइड करना, आप लोगों को क्लास 9th 8th दोनों क्लासेस में पढ़ाया गया है ना। बट मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने की, ठीक है। चूँकि आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं तो मुझे ज़्यादा खास समझाने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपसे पूछूँ कि आप इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक्स क्यूब बनेगा, तो आप समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर पहले से ही, अगर हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जब इसमें एक्स का गुणन करेंगे तो माइनस का 2x। सामने सामने लिखे, एक्स वाला टर्म्स एक्स के नीचे लिखना है, क्यूब वाला टर्म क्यूब्स के नीचे लिखना है। आपको पता है माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गए, बचा क्या माइनस का 3x स्क्वायर और 5 और 2 हो गए 7x माइनस का 3। अब आप मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या माइनस का 3, तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, केवल -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, -3 इंटू -3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 6। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो कट गया 7x और ये 6 और 3 दोनों माइनस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे यानी क्या आएगा माइनस का 9। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों डिवाइड नहीं होगा, तो मैं ही कहूँगा कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसीलिए डिवाइड नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कोशेंट कितना आया है और रिमाइंडर कितना है। तो आप सुंदर सुंदर लाइनें लिखेंगे यहाँ पे, हेंस कोशेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड जो रिमाइंडर है वो मेरा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 7x माइनस का 9। तो आपको यही करना है, पहले क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं करना है, जस्ट डिवाइड करना है, उसके बाद कोशेंट या रिमाइंडर आपको बता देना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेम है, आपको पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल px है क्या, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और आपको कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। तो चलिए फिर आप मुझे ज़रा बताइए, यहाँ पे मैंने देखा x की पावर 4 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि x की पावर 4 बन जाए। तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। चलिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गया,
देखिए क्यूब है तो ये दोनों माइनस प्लस नहीं होंगे क्योंकि इसमें पावर 3 है, तो ये इसको हम पहले लिख देता हूँ। ये माइनस का 3x² है और ये माइनस का x² है, तो ये माइनस का 4x² हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ बनाने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो x³ हो जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो x² हो जाएगा और x 1 जा x। चलिए माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस कट गया। 4x² माइनस में एक x² ऐड कर देंगे तो माइनस का 3x², 4x से x गया 3x प्लस का 5। अब मुझे बताया x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, केवल किसकी कमी है -3 की, तो हम लोग -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3x² -3 × x माइनस माइनस प्लस का 3x, 3 1 जा 3 यानी कि माइनस का 3, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस कट गया। 3x और 3x मिलकर माइनस का 6x, 5 और 3 मिलकर 8 हो गया। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब डिग्री यहाँ पे ज़्यादा होगी तभी तक डिवाइड होगा। तो आप बस हो गया क्वेश्चन, लिख देंगे क्वेश्चन इक्वल टू x² + 6 - 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -6x + 8, और बचा थर्ड पार्ट। अब इतना तो आप करेंगे ही, है ना। तो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और काफ़ी गर्मी हो रही है और देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। गर्मी हो रही, गर्मी अपना काम करे, आप लोग अपना काम करें, गर्मी पर ध्यान ना दें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सन आपको पसंद आ रहा हो कुछ भी, है ना, मेरी कोशिश कुछ भी समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, आप बताते रहिए, जो भी कमी है हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।